खौफनाक रातें आपने देखी। सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर लोग काफ़ी मुश्किलों में जीते हुए नजर आए। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव की स्थिति थी, ऊपर से ड्रोन छोड़े जा रहे थे, ब्लास्ट की आवाज़ आ रही थी, धमाकों की आवाज़ आ रही थी, तो आपके जहन में सवाल ये होगा, हालांकि कई रिपोर्ट्स हमने दिखाई हैं कि इन दिनों LOC पर लोगों की ज़िंदगी अब कैसी है, क्या धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे लोगों को अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यही जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रही है। पुंछ और राजौरी की अगर बात करें तो ये दोनों ज़िले आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, पीड़ित थे, जब इन हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी भारत और पाक के दरमियान जब स्ट्रगल चल रहा था, तनाव चल रहा था। पुंछ ज़िले में जब हमारी टीम पहुंची, पुंछ ज़िले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण यानी LOC के ग्रामीणों ने क्या मांग की है ये आपको बताते हैं। LOC पर पुंछ ज़िले के कायम रहने वाले मुकीम LOC पर रहने वाले मुकीम मांग कर रहे हैं नए बंकर्स की। नए बंकर्स बनवाने के साथ साथ पुराने खस्ता हाल और अधूरे बंकरों का निर्माण कार्य उनका कहना है कि पूरा किया जाए। और हाल ही में ज़िले में पाकिस्तानी सेना द्वारा रिहायशी इलाकों में की गई गोलीबारी में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, और जिसके बाद जहां सरकार की तरफ से नए बंकर बनवाने की बातें की जा रही हैं। आपको याद होगा कि LG मनोज सिन्हा भी पहुँचे थे, उन्होंने बंकर की बात ना होने की बात मानी थी, और इसके बाद उन्होंने कहा था कि इस हवाले से कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द बंकर की जो सूरत हाल है, जो हालत है, खस्ता है, उसे दुरुस्त किया जाए, और ये यहाँ की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये कि गवर्नमेंट ने ये कमेटी बंकर बनाया था, हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन बर वक्त उनकी जो जहाँ पे इंचार्ज थे उन्होंने ठेकेदार पे निगरानी नहीं की। इसमें बेकार मटेरियल लगा हुआ है, देखा आपने आपके सामने। जिस दिन फायर हुए इसके साइड पे एक शेल लगा और इसके अंदर बंकर का बहुत ज़्यादा मटेरियल गिरा। शुक्र है उस खुदा का कि वो शेल ऊपर नहीं लगा, और ऊपर लगता तो यहाँ कम से कम 40-45 की बल्टी हो जाती जो बंदे इसके अंदर थे, पूरा ये इसका छाती गिर जाता सर। जब इसका काम चल रहा था तब भी हमने महकमा वालों को 2-3 बार एप्लीकेशन दी कि ठेकेदार को टाइट किया जाए, वो काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से। यहाँ पे AW इम्तियाज साहब भी आए, उन्होंने भी बोला मैं ठीक काम करवाऊँगा, लेकिन किसी के कान तक जूं तक नहीं रहेंगी सर। आज हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप यहाँ बगैर बुलाने के यहाँ पे हमारी जो मुश्किलात को सुनने के लिए आए। आपके माध्यम से हम यहाँ आला हकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि नए बंकर आप जितने भी बनाए खुशी की बात है, कम से कम बंकर बहुत बनने चाहिए, लेकिन जो पुराने बंकर हैं इनका भी सुधार होना चाहिए, कम से कम इनको भी रिपेयर किया जाए जो लोगों के रहने के काबिल रहे। यहाँ पे इस बंकर के साथ लगभग 40 आदमी उस दिन फायर में इसके अंदर बैठा हुआ था, 2-3 आदमी हैंडीकैप थे, वो फायर में कहाँ भाग के जाए। आपकी इसकी हालत देखिए, रहने के काबिल नहीं है। हमारी ये रिक्वेस्ट है इसको सुधारा जाए, इसको रिपेयर किया जाए, ठीक किया जाए। अभी तक इसका बाथरूम इनकम्प्लीट है, टैंकी नहीं है, दरे दरवाजे नहीं है, जो मटेरियल दीवारों पे है वो भी गिर रहा है, इसका ठीक तरीके से रिपेयर होना चाहिए। मेरा नाम इरफान मजीद है सर। जी बताइए सर, ये जो बैंकर पहले बना था, पहले तो बहुत खुशी हुई कि बॉर्डर पे सरकार ने हमें बैंकर दिए। इसको देख के मतलब बहुत अच्छी सहूलियात थी इस बैंकर की, लेकिन जैसे इसकी हालात है, भाई ये शल पड़ा है इस पर छोटा, आपने देखा कितना मलबा गिरवाया अंदर इसके ऊपर। सर, इसमें कम से कम 8 से 10 कुंबे के लोग थे, 40-45 के बीच। अगर खुदा न खास्ता उनमें से किसी को कैजुअल्टी हो जाती तो इसका जवाबदार ठेकेदार होता है या कौन होता? ठेकेदार ने तो पूरा फंड ले लिया है। देख सकते हैं ये पीछे इसका वॉशरूम है जो इनकम्प्लीट है, और दरे दरवाजे कुछ नहीं लगे हुए। हम 40 से 50 बंदे इसके बीच में उस रात ठहरे हुए थे, और अब ये छोटा शेल जो है इसके साइड में पड़ा, अगर इसके ऊपर पड़ जाता ना तो शायद उन जो 45-46 से उनमें से एक भी नहीं बचता। तो यही अपील है सरकार से कि इसका कुछ ना कुछ हल किया जाए। बॉर्डर पे रहते हैं हम, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए ऐसा, अभी तो सीज फायर हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन ठेकेदार ने तो पूरा फंड ले लिया है। सरकार भी कोई नहीं आया सर इसको चेक करने के लिए, कोई होगा नहीं इसके ऊपर, जेई वगैरह कोई नहीं आया चेक करने के लिए। लेकिन हमारी सहूलियात के लिए बनाए, लेकिन इनकम्प्लीट है। देख सकते हैं आप इसका, मतलब ये सीमेंट चाहते क्या हैं आप? सर, यही कहना चाहते हैं प्लीज़ इसको कंप्लीट कर दें। इसी के सारे तो हम भी जी रहे हैं, अगर ये टूट जाएगा तो फिर हम कैसे जिएंगे? बॉर्डर के लोग हैं सर हम। जो बंकर गवर्नमेंट ने दिए थे, हम तो इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि बंकर दिए गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इलाके में बैंकर दिए। ये फ्रंट का इलाका है करमाड़ा, पहले बैंकर दिए इसी के नाम पर थे। ये कुछ तो इसमें 2-3 महकमे ऐसे इकट्ठे हो गए जिन्होंने जितना इससे पैसा लूटना था उतना लूट लिया। कुछ तो हमारे बड़े जो जिम्मेदार थे, पेंच सिरपाई थे, उन्होंने अपनी मर्जी से बनवाया। ज़्यादातर ठेकेदारों के साथ मिलकर रोड के किनारे। बहुत से लोग जो आगे हैं, दूर दराज हैं, बमबारी के टाइम में हम 1 मीटर नहीं जा सकते तो 200 मीटर कैसे चल के एक बंकर में चले जाएंगे। जो बनाए हैं रोड के ऊपर ही बनाए हैं, लेकिन उनकी हालत आपने खुद देखी है कि हाथ से भी इसका मसाला जो है वो गिरता है।
एक छोटा बम लगा है यहाँ, तो उससे आपने अंदर देखिए हालात कितने बिजली गिरी हुई है। अगर ऊपर लग जाता वो भी साइड में लगा है, अगर ऊपर लग जाता तो यहाँ कितनी कैजुअलिटी हो जाती। इसके अलावा राजौरी के सीमा से सटे हुए गांव में रहने वाले लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि राजौरी में हमने देखा था कि माली नुकसान बहुत हुआ था और पुंछ में जानी नुकसान हुआ था। तो सीमा से सटे हुए गांव में रहने वाले लोगों ने कहा है, राजौरी के खासकर, कि हमारे देश की शक्ति काफ़ी ज़्यादा है और हमारी सेना काफ़ी शक्तिशाली है। इस बार पूरे विश्व ने देख लिया है कि उन्होंने किस तरह से हमारी देश की सेना ने जंग जैसी सूरत हाल में देश का परचम ऊपर रखा और पाकिस्तान को धूल चटा दी। यहाँ के लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश को मजबूत किया है, जिस वजह से पाकिस्तान ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है। लोगों ने सेना की सराहना की और कहा कि सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और हम सब लोग सेना के साथ हैं। तो राजौरी के रहने वाले स्थानीय क्या कुछ और कहते हुए नजर आए हैं, क्या उनको परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। देश की शक्ति बनाने वाले, देश के अंदर हमारी आर्मी को मनोबल देने वाले हमारे मोदी जी, उन्होंने उनको जितनी शक्ति बाहर से प्रदर्शन किया, आज उस शक्ति का हमें परिणाम मिल रहा है कि हमारे मोदी जी ने भी हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी की तरफ से हर मिनिस्टर से, हर देश से फुल छूट दी गई है आर्मी को। बड़ी बुरी हालात हुई है लोगों की। मैं 80-85 साल उम्र है मेरी इसलिए, लेकिन जितना वो हालात से वो इस वक्त ना रब दसा कुछ है। अब बात यह है कि गौरमेंट जड़ी है बड़ा इंतजाम करी सकनी है। ये पता है लड़ाई लगनी है, हर घर को मोर्चा बनाना, हर जगह बनानी भी छपना। अज नसीहत ढंग चले जाने हैं, उसे क्या खतरा नहीं है। 47 थू ले इस वेले थोड़ी जंग ही तकने आए हो, लेकिन अस आखने के लास्ट जंग है। इस जंग विच जड़ा जो भी कुछ करना है, जा बंदे ना होन ते जा जंग ना वह मरीद है। अस वो गल आखने कि ये जरा इन्होंने किता है, जरा कदम चुकया है, एक कदम बहुत अच्छा है। कहूँगा कि मोदी जी का सबसे हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये सिस्टम चलाकर वो पुलवामा का बदला लिया है। लेकिन एक गुजारिश फिर मैं करता हूँ उनसे कि जो 3 हेड उनके जो छुपे हुए हैं, उनके बंदे जो मरे वो हम मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं मरेंगे तब तक मोदी जी को उनका पीछा नहीं छोड़ना है। बाकी आर्मी की हम पूरी मदद करते हैं। एलो ब्लैक, कंधे पर ढोए, मोर्चे बनाए, पहले क्या क्या किया हमने। 2 जंगे आगे 65 की भी देख चुके हैं और 71 की भी देख चुके हैं, लेकिन चक्कर है कि ये फाइनल होना चाहिए ताकि आज के बाद मिलिटेंट से जो है हमारे एरिया में नहीं होनी चाहिए। देश की शक्ति बनाने वाले, देश के अंदर हमारी आर्मी को मनोबल देने वाले हमारे मोदी जी, उन्होंने उनको जितनी शक्ति बाहर से प्रदर्शन किया, आज उस शक्ति का हमें परिणाम मिल रहा है कि हमारे मोदी जी ने भी हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा किया है,